नमस्कार। आप देख रहे हैं गंगा समाचार चैनल, जिसमें हम आपको देश दुनिया की खबरें दिखाते हैं। काफ़ी समय से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध कम नहीं हुआ है, बल्कि युद्ध और बढ़ता ही जा रहा है। इन दोनों के बीच युद्ध में यूक्रेन का पूरा नक्शा ही बदल गया है। दरअसल इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के अस्पताल और स्कूलों को भी नहीं बख्शा। जिस स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते थे, वहाँ भी हमला हुआ। तो वहीं इस युद्ध में यूक्रेन को लगभग 50 लाख करोड़ का भारी नुकसान हुआ। रूस ने यूक्रेन के 12 एयरपोर्ट को पूरी तरह से खंडर कर दिया। इतना ही नहीं, इस जंग में बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, बल्कि इस युद्ध में लगभग 2500 से भी ज़्यादा स्कूल तबाह हो गए। जहाँ पहले मॉल्स में चहल पहल रहती थी, वहाँ सन्नाटा छाया गया है। तो वहीं इस युद्ध के कारण 2000 मॉल्स मिट्टी में मिल गए हैं। तो वहीं पूरे यूक्रेन अब लगभग 1.5 लाख घर की तबाही हो गई है। इस तबाही में 20% अस्पताल भी पूरी तरह इस युद्ध के चपेट में आ गया है। फिर भी यूक्रेन ने रूस जीत नहीं पाया और ये जंग अभी चल रही है। अब हम आपको बताते हैं इन दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध का कारण। यह हर कोई जानना चाहता है, तो आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्या बात है जिससे रूस और यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन रूस के साथ युद्ध का खौफ पिछले 8 साल से था। दोनों के बीच तनाव का कारण यही था कि रूस का दावा था कि यूक्रेन उसका हिस्सा है और वह हमेशा यूक्रेन का पश्चिम देशों की ओर के झुकाव के खिलाफ था। कई मौक़ों पर ऐसा लगता रहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि 1 साल पहले रूस और पश्चिम देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। विषय था यूक्रेन और कारण था नाटो। एक तरफ यूक्रेन नाटो समूह में शामिल होने की बात कह रहा था, जबकि रूस चेतावनी दे रहा था कि वह इसे कतई सहन नहीं करेगा। जबकि पश्चिम देश यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे थे। इसी को वजह बताते हुए रूस ने 25 फरवरी को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई कर दी, जिसे हम रूस यूक्रेन युद्ध, रशिया यूक्रेन वार कह रहे हैं। तब से इस युद्ध पर पूरी दुनिया की निगाह में है, जिससे पूरा संसार प्रभावित हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस युद्ध की वजह केवल नाटो ही है। एक तरफ लगता है कि जहां पश्चिम देश यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने का प्रयास करते दिख रहे हैं, जिससे यूक्रेन को यह फैसला लेने का हक मिल सके कि वह नाटो में शामिल होना चाहता है या नहीं, तो रूस नाटो का उसकी सीमा तक विस्तार खतरे के रूप में देखता है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नया नहीं है। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के द्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। साथ ही यूक्रेन रूस के साथ युद्ध के खौफ में पिछले 8 साल से था, जब दोनों के बीच तनाव का कारण यही था कि रूस का दावा था कि यूक्रेन उसका हिस्सा है और वह हमेशा यूक्रेन का पश्चिम देशों के झुकाव के खिलाफ था। कई मौक़ों पर ऐसा लगता रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। रूस ने यूक्रेन पर इससे पहले भी 2014 में हमला कर उसके द्वीप क्रीमिया पर कब्जा किया था। 1951 से पहले ही दोनों देश बृहद सोवियत संघ का हिस्सा थे, जो कि 15 गणराज्यों का एक संयुक्त देश था। यूक्रेन में तभी से 2 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो जो रूसी समर्थक हैं और दूसरे वो जो यूक्रेन के रूस से अलग स्वतंत्र रखना चाहते हैं। यूक्रेन में कुछ समय पहले रूस समर्थित सरकार गिरने के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति बने थे। ज़ेलेंस्की रूस समर्थक ना होकर पश्चिम देशों के ज़्यादा करीब जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से यूक्रेन न केवल रूस के खतरे से बच सकेगा, बल्कि यूक्रेन विकास की राह भी बेहतर हो सकेगी। इसलिए यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य होने के साथ नाटो का भी सदस्य बनना चाहता है। इसके अलावा नाटो भी क्रीमिया हमले के समय से ही रूस की विस्तारवादी नीयत पर संदेह करता आ रहा है। वहीं बहुत विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और उसके साथ पश्चिम देशों की नज़रें यूक्रेन के प्राकृतिक खनिज भंडारों पर है, जिसमें सबसे अहम लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, जो आने वाले समय में विद्युत वाहनों में लगने वाली बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाला है। यही वजह है कि अमेरिका को इस देश में विशेष दिलचस्पी है और नतीजा ये है
यूक्रेन नाटो और रूस की कुश्ती का अखाड़ा बन गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं इस युद्ध में जीडीपी की क्या हालत हुई है। युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी के कीमतों में उछाल आ गया। कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल के करीब जा पहुंची, जो कि सन 2008 में कच्चे तेल के दामों में सबसे ऊंचा स्तर था। गैस की कीमतों को लेकर सभी कमोडिटी के दाम आसमान छू गए, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर काफ़ी पड़ा। इस युद्ध के चलते सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई। तो वहीं यूक्रेन पर हमला करने के बाद यूरोप देश ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, ताकि रूस को आर्थिक तौर से नुकसान पहुंचाया जा सके। अब इस युद्ध से और देशों पर क्या असर हुआ, हम आपको बताते हैं। दरअसल यूक्रेन रूस के बीच हो रहे इस तनाव के बीच सिर्फ इन देशों को ही नहीं बल्कि और देशों को भी युद्ध का खामियाजा उठाना पड़ा है। जी हाँ, सही सुना आपने कि इस युद्ध से दुनिया भर में मंदी और महंगाई बढ़ी है। रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लग जाने से वैश्विक कारोबार पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ है। पेट्रोल उत्पादों की घरेलू कीमतों बढ़ी हैं। इनकी कीमत बढ़ते ही अन्य चीज़ों के दामों में भी तेज़ी आ गई है, जिससे आम आदमी के जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। चूँकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है, इसलिए पहले की तुलना में महंगाई पर ज़्यादा असर पड़ा है। आयात बढ़ने और निर्यात कम होने से भी भुगतान संतुलन बिगड़ गया है। इस अनिश्चितता के दौर में सोने की महंगाई भी बढ़ गई है, जिससे इसका आयात भी बढ़ गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया होगा, और ऐसे ही दिलचस्प खबरों को विस्तार से और गहराई से समझने के लिए आप गंगा समाचार को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस जानकारी को आप और लोगों तक भी पहुंचाएं और साझा करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसे आप शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।